औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक वो लोग जो मुसलसल अपने विजडम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो अपने जहन को विजडम स्टेट पर रखते हैं, और दूसरे वो लोग जो अपने जहन को कभी विजडम स्टेट पर रखते हैं और कभी उस स्टेट से नीचे उतर आते हैं। और आपको पता है कि मुसलसल विजडम के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी अपने आबाओ अजदाद से कि जो मुआशरे या जो इंसान अपने विजडम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं वो खुद को किसी मकाम पर खड़ा कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरती है। और उनको ये भी पता है कि हमने अपना जो विजडम के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये जो हमारा तजर्बा है, हमने अपनी नस्लों को मुंतकिल करना है। क्योंकि हम अगर अपनी नस्लों को मुंतकिल नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकेगी। क्योंकि जो इंसान या जो मुआशरे कभी विजडम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी विजडम की स्टेट से नीचे उतराते हैं, उनको इतना तजर्बा नहीं है। वो अपने उस विजडम से कभी गाफिल हो जाते हैं, कभी उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो मुआशरे या जो इंसान अपने विजडम के साथ अपनी उस मेंटली स्टेट पर रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं जिसके अंदर विजडम होता है, तो फिर उसी मुआशरे के अंदर आपको पता है कि ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अपने आला शऊर को डिस्कवर करते हैं। क्योंकि बगैर विजडम के आप अपने आला शऊर को डिस्कवर कर ही नहीं सकते। हमेशा आपको पता है कि जो मुआशरे मुसलसल अपने विजडम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने जहन को मुसलसल जो है ना उस स्टेट पर रखते हैं जिस स्टेट पर उनको विजडम मिलता है, उनके पास विजडम हो, उनके पास दानाई हो, तो फिर वो बेहतरीन फैसला कर सकते हैं, फिर वो कोई बेहतरीन मकसद बना सकते हैं। जब वो अपने उस मतलब के आला शऊर को डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को कोई बड़ा मायना देते हैं, कोई बड़ा मकसद देते हैं। क्योंकि जब इंसान, आपको पता है, उस विजडम स्टेट पर रहता है तो वो सोचने के काबिल होता है, समझने के काबिल होता है। और जब वो इंसान सोचने और समझने के काबिल होता है तो फिर वो आला शऊर को डिस्कवर कर लेता है। और जब आला शऊर को डिस्कवर कर लेता है तो फिर वो किसी न किसी बड़े मकसद पे काम करता है, फिर किसी न किसी वो मतलब कि अपनी ज़िंदगी को बड़ा मायने दे देता है। उनको पता है, जो बेदार लोग हैं, जो बेदार मुआशरे हैं, कि अगर हम अपने विजडम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम बेदार रहेंगे। और वो समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी मकाम है, उससे आगे भी अगर कोई मकाम है तो वो उसको हासिल करना चाहते हैं। वो समझते हैं, बेदार लोग, बेदार ज़हन के मालिक, कि हमने हर मकाम को जो है ना वो अचीव करना है, हर मकाम को हासिल करना है। उनके अंदर वो जुस्तजू पैदा हो जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा, आपने सुना होगा और आपने मतलब आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि इस दुनिया के अंदर किसी न किसी जगह पर कोई डिस्कवरी हो रही है। कभी ना कभी मतलब कि ऐसा दिन नहीं है, कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि फलां मतलब बड़ी डिस्कवरी हो गई है। इस दुनिया के अंदर बहुत सी डिस्कवरी हुई है। क्या ये मतलब सोए हुए लोगों ने की है? ये बेदार ज़हनों ने की है। और आज भी मतलब डिस्कवरियाँ हो रही हैं। कभी खलाओं के अंदर झांक रहे हैं, कभी सियारों को डिस्कवर कर रहे हैं, कभी इस कुरान पर डिस्कवरी हो रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेदार ज़हन के लोग हैं, जो अपने विजडम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सोए हुए हैं। क्योंकि जो मुआशरे सोए हुए हैं या जो इंसान अपने शऊर से सोए हुए हैं, वो जो है, मैं उनके लिए उनकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि अगर उन्होंने अपने शऊर को डिस्कवर कर लिया, अगर उन्होंने अपने विजडम के साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी तो फिर वो बेदार हो जाएंगे, फिर वो अपने जहन से बेदार हो जाएंगे। फिर उस मुआशरे के अंदर जो वो लोग बेदार होंगे तो फिर वो सोचने लग जाएंगे। अगर वो सोचने लगे तो फिर उसी मतलब मुआशरे के लोगों में बड़े बड़े फलसफी पैदा होंगे। अगर वो सोचने लगे तो फिर उसी मुआशरे में बड़े बड़े दानिशवर पैदा होंगे। और अगर वो सोचने लगे तो उस मुआशरे के लोगों में बड़े बड़े तख्लीक़ात पैदा होंगे। इसलिए आप अपने शऊर को मुर्दा ही रहने दें, क्योंकि अगर वो मतलब जिंदा हो गया तो फिर आप भी बेदार हो जाएंगे,
آپ بھی جاگ جائیں گے، پھر آپ کا ذکر جو ہے نا وہ زندہ قوموں میں شمار کیا جائے گا، پھر آپ کا ذکر بیدار قوموں میں ہوگا، پھر آپ کے اندر وہ لگن پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے وزڈم کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تو آپ جو ہے نا اپنے اعلیٰ شعور کو ڈسکور کر لیں گے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ ہمیں کسی بڑے مقام پر خود کو کھڑا کرنا چاہیے، پھر آپ سوچیں گے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کوئی اعلیٰ مقام دینا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ اگر آپ نے خود کو زندہ کرنا ہے تو پھر آپ کو وزڈم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ زندہ کرنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ سانسیں نہیں لے رہے، زندہ کا مطلب ہے کہ آپ بیدار ہو جائیں، کیونکہ بیدار قوموں کو تو زندہ قومیں کہا جاتا ہے۔ آپ کو بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ فلاں زندہ قوم ہے، وہ بیدار ہیں، اپنے ذہن سے بیدار ہیں، وہ جاگے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے مطلب اس شعور سے بیدار ہو گئے، جاگے ہیں، ان کا ذہن جاگ گیا ہے، کیونکہ جب انسان شعور کو ڈسکور کرتا ہے تو وہ اپنے ذہن سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے وزڈم کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی اور مسلسل گزارنی پڑے گی، کبھی بھی آپ نے اپنے وزڈم سے نیچے نہیں اترنا، چاہے آپ کی زندگی مشکلات میں گزر رہی ہے چاہے آسانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، زندگی میں محرومیاں بھی انسان کو ملتی ہیں، لیکن جو معاشرے، جو انسان وزڈم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ اعلیٰ شعور کو ضرور ڈسکور کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے جب اعلیٰ شعور ڈسکور ہوتا ہے تو وہ مطلب ان کا ذہن بھی بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو خود کو وزڈم کے ساتھ زندہ رکھ رہے ہیں وہ بیدار لوگ ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اعلیٰ بیداری مل جاتی ہے اعلیٰ شعور کے ساتھ، تو پھر ہی تو وہ کوئی مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہی وہ بڑا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیدار ہونا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، کیونکہ اگر آپ کا شعور مردہ رہے گا تو آپ کبھی بیدار نہیں ہو سکیں گے، آپ کبھی زندہ نہیں ہو سکیں گے۔ جب تک انسان مطلب کہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو اگر اس کے پاس وزڈم نہ ہو تو وہ بہترین سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بہترین عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور جب تک سوچیں گے نہیں ہم بہترین عمل نہیں کر سکیں گے، اور بہترین عمل آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہ کسی مقام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ مناج کا پیغام ہے، اگر اس میں غلطی کی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور امید دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔